बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। तक़सीम जुमला तक़सीम जुमले की यानी जुमले की तक़सीम। जुमले की दो किस्में हैं, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया का बयान। जुमले की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। अच्छा, जुमला किसे कहते हैं? मुरक्कब मुफीद को कहते हैं ना। जुमला किसे कहते हैं? मुरक्कब मुफीद को कहते हैं। और मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? जिसमें दो बातें पाई जाती हैं कि अगर सुनने वाले को या तो ख़बर मालूम होगी या कोई तलब मालूम होगी, ठीक है, तो दो बातें पाई जा रही हैं ना, तो उसके लिहाज से फिर दो किस्में हो जाएंगी। तो जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया, यहीं से समझ जाओ। जुमला ख़बरिया का बयान। जुमला ख़बरिया वो है जिसके सुनने से सामे को कुछ खबर मालूम हो, देखा, और उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ठहरा सकें। जुमला ख़बरिया वो जुमला होता है कि जिसके सुनने से सामे को यानी सुनने वाले को कुछ खबर मालूम हो। अब देखो, जुमले को जब आदमी सुनता है, जुमला किसे कहते हैं? जिसको सुनकर जिसके सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, जिसके सुनने वाले को आगे कोई और बात सुनने का इंतज़ार ना रहे, वो समझ जाए बात और उसको कोई ख़बर या तलब मालूम हो, तो फिर आगे जुमले की और मज़ीद दो किस्में हो जाती हैं, या तो ख़बर मालूम होगी या तलब मालूम होगी। इस लिहाज से तो जुमला ख़बरिया वो है जिसके सुनने से सामे को यानी सुनने वाले को कुछ ख़बर मालूम हो और उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ठहरा सकें। भाई, सच्चा या झूठा किसी ख़बर को ठहरा सकते हैं ना, किसी तलब को तो हम नहीं झूठा करा सकते। मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें कहूँ कि ज़ैद अच्छा लड़का है, तुम कह सकते हो कि भाई आदमी झूठ कह रहा है, ज़ैद बुरा लड़का है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पानी लाओ पानी लाओ, तो तुम ये तो नहीं कह सकते कि ये झूठ बोल रहा है। मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम ये तो नहीं कह सकते कि तुम झूठ बोल रहे हो। यानी इन लफ्ज़ के लिहाज से इस लफ्ज़ को तो आप जुटला नहीं सकते ना। ज़ैद अच्छा लड़का है, इन अल्फाज को आप जुटला सकते हैं, लेकिन पानी लेके आओ, इसको तो नहीं जुटला सकते, क्योंकि ये ख़बर को जुटलाया जाता है। समझ गए? तो जुमला ख़बरिया वो है जिसके सुनने से सामे को कुछ ख़बर मालूम हो और उसके कहने वाले को झूठा या सच्चा ठहरा सकें। जुमला ख़बरिया की दो किस्में, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। अज्ज़ाए जुमला इस्मिया। अच्छा, अब जुमला ख़बरिया की कितनी किस्में हैं? भाई, जुमला ख़बरिया तो उसे कहते हैं कि जिसके सुनने वाले को कोई ख़बर मालूम हो और उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें। फिर जुमला ख़बरिया की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। अज्ज़ाए जुमला इस्मिया, यानी जुमला इस्मिया किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? मुब्तदा और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया बनता है। भाई, तुम्हें ये तो मालूम है कि जुमला कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है? दो चीज़ों से, दो टुकड़ों से। मुस्नद, मुस्नद इलैह, हम पिछले सबक में इस पर बात कर चुके हैं। मुस्नद और मुस्नद इलैह से मिलकर जुमला बनता है, ठीक है। इसी तरह जो जुमले की जो किस्में हैं उनके भी अज्जा होते हैं। तो अज्जाए जुमला इस्मिया के अज्जा क्या है? जुमला इस्मिया मुब्तदा और ख़बर से मिलकर बनता है। असल में अगर देखा जाए तो जो मुब्तदा है ये मुस्नद इलैह है, ये मुब्तदा है, ये मुस्नद इलैह है, और ख़बर ये मुस्नद है, ठीक है। लेकिन जुमला फ़ेलिया से इसको अलग करने के लिए हमने इसको मुब्तदा कह दिया और उसको ख़बर कह दिया। असल में ये मुब्तदा, ये मुस्नद इलैह ही हैं दोनों। तो जुमला इस्मिया के दो टुकड़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। दो जुज़ हैं इसके बुनियादी तौर पर, मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया बनता है। मसलन ज़ैद फ़ाज़िल है, ज़ैद फ़ाज़िल है, ठीक है, या ज़ैद आलिम है। इस जुमले में ज़ैद मुब्तदा है और फ़ाज़िल ख़बर है। और फ़ाज़िल ख़बर और है का जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ रब्त कहलाता है, यह राबता है, एक कलिमे को दूसरे कलिमे से जोड़ रहा है। अब समझो कि मुब्तदा किसे कहते हैं? मुब्तदा ऐसे कलिमे को ऐसे इस्म को कहते हैं, मुब्तदा ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी जुमले के शुरू में आ जाए और वो फ़ाइल ना बन रहा हो।
मुब्तदा ऐसे इसम को कहते हैं जो किसी कलीमे के किसी जुमले के शुरू में आ जाए और वो फ़ाइल ना बन रहा हो, ठीक है। और ख़बर मुब्तदा की ख़बर यानी मुब्तदा के बारे में जो कुछ बताया जा रहा होगा वो उसकी ख़बर होगी। और हर्फ जैसे है ये हर्फ रब्त कहलाता है। जैसे ज़ैद अच्छा लड़का है, ज़ैद अच्छा लड़का है, ज़ैद अच्छा लड़का है, ज़ैद मुब्तदा हो जाएगा, अच्छा ये सिफ़त है, लड़का ये मौसूफ़ है, मौसूफ़ सिफ़त मिलके ख़बर हो जाएगी। यानी ज़ैद के बारे में अच्छा लड़का होना बताया जा रहा है ना, तो ज़ैद मुब्तदा, अच्छा सिफ़त, और लड़का ज़ैद अच्छा लड़का है तो ज़ैद तो मुब्तदा हो जाएगा, और अच्छा ये सिफ़त हो जाएगी लड़के की, और लड़का ये मौसूफ़ है, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ये ख़बर हो जाएंगे किसकी, मुब्तदा की, और है ये हर्फ रब्त कहलाएगा, ठीक है। बयान जुमला फ़ेलिया। ये बात ज़ाहिर है कि फ़ेल काम को कहते हैं और कोई काम बग़ैर फ़ाइल यानी काम करने वाले के पाया नहीं जाता, ठीक है। फ़ेल किसे कहते हैं, काम को, और कोई काम जो है वो बग़ैर फ़ाइल के नहीं पाया जाता, इसलिए हर फ़ेल के वास्ते फ़ाइल का होना बहुत ज़रूर है। कोई भी फ़ेल फ़ाइल के बग़ैर नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी काम हो काम करने वाले के बग़ैर नहीं होता। तो ये बात ज़ाहिर है कि फ़ेल काम को कहते हैं और कोई काम बग़ैर फ़ाइल के यानी काम करने वाले के नहीं पाया नहीं जाता, इसलिए हर फ़ेल के वास्ते फ़ाइल का होना बहुत ज़रूर है। फ़ाइल वो है जिससे फ़ेल कायम या सादिर होवे, यानी फ़ाइल वो है जो काम करे या जिससे फ़ेल सादिर हो। अब फ़ेल की तो दो किस्में हैं, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी, ठीक है। अब यहाँ उसका बता रहे हैं। अब देखो काम जो है वो दो तरह के होते हैं। एक काम तो वो होता है कि जो सिर्फ फ़ाइल से पूरा हो जाता है, जैसे उठना, एक आदमी उठा फ़ाइल पूरा, काम पूरा हो गया। बैठना, फ़ाइल बैठा, काम पूरा हो गया। जाना, फ़ाइल चला गया, काम पूरा हो गया। आना, फ़ाइल आया, काम पूरा हो गया। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। मफ़ऊल यानी जिस पर कोई काम हो रहा है। जैसे मारना, तो मारने वाला भी होना चाहिए और पिटने वाला भी होना चाहिए, तब जाके मारना होगा। मारना तो कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिसको मारा है और एक मारने वाला भी होगा, तब जाके तो काम होगा ना। खाना, खाने वाला हो और खाना हो, तब जाके काम होगा, इसके बगैर काम नहीं होगा, ठीक है। तो जो काम फ़ाइल पर पूरे हो जाते हैं उनको फ़ेल लाजिम कहते हैं, और जो फ़ाइल पर पूरे नहीं होते, मफ़ऊल भी है कि इनको ज़रूरत होती है, तो उनको फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। बयान फ़ेल लाजिमी, जो फ़ेल सिर्फ फ़ाइल के साथ मिलकर पूरी बात हो जावे उसको फ़ेल लाजिमी, पूरी बात यानी जुमला हो जाए, जो फ़ेल सिर्फ फ़ाइल के साथ मिलकर पूरी बात हो जावे उसको फ़ेल लाजिमी कहते हैं। अज्ज़ाए जो फ़ेलिया, जुमला फ़ेलिया फ़ेल लाजिमी, यानी फ़ेल लाजिमी से जो जुमला फ़ेलिया बन रहा है उसके अज्ज़ा क्या हैं। फ़ेल लाजिमी में फ़ेल और फ़ाइल से जुमला बनता है, जैसा ज़ैद आया, ज़ैद आया। तो जुमला फ़ेलिया जो फ़ेल लाजिमी होता है उसके अज्ज़ा क्या हैं, दो हैं, फ़ेल फ़ाइल। तो ज़ैद आया, अब देखो ज़ैद यहाँ जुमले के में पहले आ रहा है। मैंने जैसे बताया था कि मुब्तदा किसे कहते हैं कि वो इसम जो जुमले के शुरू में आए और वो फ़ाइल ना बन रहा हो। देखो ज़ैद आया, ये आया फ़ेल का फ़ाइल बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये मुब्तदा नहीं कहलाएगा बल्कि ये फ़ाइल कहलाएगा, क्योंकि फ़ाइल बन रहा है फ़ेल का। और ज़ैद अच्छा लड़का है, यहाँ पर ये फ़ाइल नहीं बन रहा बल्कि ये मुब्तदा है, क्योंकि फ़ाइल नहीं बन रहा। अगरचे ये जुमले के पहले में आ रहा है लेकिन फ़ाइल नहीं बन रहा, फ़ाइल बनना चाहिए। अगर फ़ाइल बनेगा तो वो फ़ाइल ही कहलाएगा। तो ज़ैद आया तरकीब, ज़ैद फ़ाइल है इसलिए कि आने का फ़ेल, आया ये फ़ेल माजी है, ठीक है। तो फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा, ठीक है। ज़ैद फ़ाइल है इसलिए कि आने का फ़ेल ज़ैद की ज़ात से कायम हुआ, और आया फ़ेल लाजिमी है और फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ, ठीक है। बयान फ़ेल मुताद्दी, जो फ़ेल फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा जुमला ना होवे और ख्वाहिश मफ़ऊल बिही की रखे, उस फ़ेल को मुताद्दी कहते हैं। समझ गए, मुताद्दी की तारीफ़ तो पहले आ चुकी है, अभी मैंने की है।
तो जो फ़ेल फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा जुमला ना हो, यानी पूरे जुमले का माना नहीं समझ में आ रहा है, और ख्वाहिश मफ़ऊल बिही के रखे, उस फ़ेल को मुताद्दी कहते हैं। मफ़ऊल बिही वो है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो। और को और की तई और ये मजहूल अलामतें मफ़ऊल बिही की हैं। मफ़ऊल बिही की अलामतें हैं, को उससे पहले आएगा, या की तई आएगा, या मजहूल उससे पहले आता है। ये मफ़ऊल की अलामतें हैं। मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल कह लो या मफ़ऊल बिही की अलामतें हैं। अज्ज़ाए जुमला फ़ेलिया फ़ेल मुताद्दी। फ़ेल मुताद्दी में फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल बिही, यानी अज्ज़ाए जुमला फ़ेलिया फ़ेल मुताद्दी में फ़ेल फ़ाइल और मुताद्दी फ़ेल मफ़ऊल बिही है। जुमला फ़ेलिया बनता है मसलन ज़ैद ने सबक पढ़ा, यानी ज़ैद ने सबक, कभी ये को हज़्फ़ भी कर देते हैं, हज़्फ़ भी कर देते हैं। मसलन ज़ैद ने सबक पढ़ा, तो यहाँ कभी अलामत मफ़ऊल को हज़्फ़ कर देते हैं, यानी गिरा देते हैं। ज़ैद ने सबक पढ़ा, यानी ज़ैद ने सबक को पढ़ा, समझ गए। तरकीब ज़ैद फ़ाइल है, ठीक है, पढ़ा का फ़ाइल है ना, पढ़ा फ़ेल माज़ी का फ़ाइल है ज़ैद। अब देखो ये जुमले के पहले तो आ रहा है, लेकिन ये फ़ाइल बन रहा है, इसलिए फ़ाइल ही कहलाएगा। तो ज़ैद ने ज़ैद फ़ाइल है इसलिए कि पढ़ने का फ़ेल उसकी ज़ात से सादिर हुआ है, क्योंकि उसने पढ़ा है ना, यानी उसकी ज़ात से फ़ेल निकला है ना पढ़ने का। और लफ्ज़ ने अलामत फ़ाइल है। ये ने का जो लफ्ज़ है फ़ाइल की अलामत होती है, फ़ाइल के बाद आता है। ज़ैद ने फ़ाइल के बाद आता है, ये अलामत है फ़ाइल की। और सबक मफ़ऊल बिही, इस वास्ते के फ़ाइल का फ़ेल उस पर वाक़े हुआ है। गौर करो ना, ज़ैद ने सबक पढ़ा, यानी ज़ैद ने सबक को पढ़ा, तो को अलामत मफ़ऊल बिही के हो जाता है और सबक ये मफ़ऊल बिही होता। और लफ्ज़ को अलामत मफ़ऊल है। अच्छा देखो, को लेकर आ गए क्योंकि वो महज़ूफ़ है। फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर, और पढ़ा, ये फ़ेल पढ़ा जो है, पढ़ा का तो नहीं बताया उन्होंने, पढ़ा का नहीं बताया, पढ़ा ये फ़ेल माज़ी है, तो फ़ेल माज़ी अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं मिसाल दे देता हूँ। ज़ैद ने सबक याद किया, ज़ैद ने सबक याद किया, ज़ैद फ़ाइल हो जाएगा, ठीक है, और ने फ़ाइल की अलामत है। सबक यानी सबक को याद किया। अब को तुम तरकीब में लेके आओ या ना लेके आओ, सबक को, तो ये को जो है ये मफ़ऊल बिही के बाद आएगा। मैं पहले कहा कि मफ़ऊल बिही से पहले आएगा, ये गलत है, मफ़ऊल बिही के बाद आएगा। सबक को याद किया, तो मफ़ऊल बिही, सबक मफ़ऊल बिही है, और को यह अलामत है मफ़ऊल बिही की। याद किया ये पहले माज़ी है, तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। क्यों फ़ेलिया ख़बरिया? क्योंकि यहाँ पर जुमला फ़ेलिया है। और ख़बरिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे ख़बर दी जा रही है। और जुमला क्यों? क्योंकि बात पूरी हो गई। जुमला इंशाइया का बयान, जुमला ख़बरिया का बयान पूरा हो चुका है। जुमला इंशाइया वो है जिससे कहने वाले की ख्वाहिश मालूम हो और उसको झूठा या सच्चा ना कह सकें। जुमला इंशाइया वो है जिससे कहने वाले की ख्वाहिश मालूम है, यानी सुनने वाला जब उसको सुने तो उसको कोई कहने वाले की कोई ख्वाहिश मालूम हो, कोई ख़बर ना मालूम ना हो, और उसको सच्चा या झूठा ना कह सकें। जुमला इंशाइया की 8 किस्में हैं। अम्र, जैसे मार, अब किसी ने कहा मार, अब तुम्हें एक तलब मालूम होगी, कोई ख्वाहिश मालूम होगी कि कहने वाला तुमसे मारना मांग रहा है कि भाई मारो। नही है, जैसे मत मार, ना मार, समझ गए। इस्तिफ़हाम यानी पूछना, मसलन क्या तुमको ज़ैद ने मारा है, तुम्हारा क्या नाम है, कोई भी पूछना, कोई भी सवाल, ये इस्तिफ़हाम कहलाएगा। और ये भी जुमला इंशाइया की किस्म है, क्योंकि इसमें ख़बर तो नहीं दी जा रही बल्कि पूछा जा रहा, ख्वाहिश की जा रही। तमन्नी, मसलन क्या खूब होता जो वह आता, काश के वह आ जाता, इस तरह। निदा, मसलन ए साहिब ज़रा इधर मुतवज्जे हो,
यानी ए भाई करके जो हम बोलते हैं, ओए, अबे, इस तरह बाज़ारी लहजे में बोलते हैं अबे और ओए। तो लेकिन ए साहिब, ज़रा इधर मुतवज्जो हो। आर्ज़ मसलन तूने उसका कहना क्यों ना माना जो आज को भला होता, यह अर्ज़ है। यानी अर्ज़ कहते हैं कि तू सबक क्यों नहीं याद करता ताकि तू कामयाब हो जाए, तू सबक याद क्यों नहीं करता क्योंकि तू ताकि तू कामयाब हो जाए। यानी मैं उससे चाह रहा हूँ कि भाई तू सबक याद कर। तो असल में अर्ज़ ये अम्र ही होता है, लेकिन वो प्यार से, किसी अम्र को अगर हम किसी को नरमी के साथ कोई चीज़ तलब की जाए तो वो अर्ज़ बन जाता है। अगर गौर से देखा जाए, यानी माना के लिहाज से देखा जाए तो ये अम्र है, और अगर अल्फाज पे गौर किया जाए तो ये इस्तिफ़ाम जैसा मालूम होता है। मसलन तूने उसका कहना क्यों ना माना जो आज को भला होता, तो ये इस्तिफ़ाम लग रहा है, लेकिन ये है अम्र। खैर, दोनों ही जुमले इंशाइया की किस्में। कसम, मसलन खुदा की कसम, खुदा की कसम। अब ये जुमला इंशाइया है, ये कुछ तुम्हें बता तो नहीं रहा, कोई तुम्हें ख़बर तो नहीं दे रहा, समझ में आ गई। खुदा की कसम, बस ये कसम है, मैं सच्चा हूँ, ये आगे अलग चीज़ है। ताज्जुब, जैसे क्या ही खूब बात है, क्या ही खूब बात है, तो ताज्जुब करने वाला कोई ख़बर नहीं दे रहा होता, बल्कि वो ताज्जुब कर रहा होता है। तो क्या ही खूब बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या ही बेहतरीन किताब है, क्या ही बेहतरीन किताब है, इस तरह। तो 8 किस्में बयान की हैं मुसन्निफ़ ने। अम्र, नह्य, इस्तिफ़ाम, तमन्नी, अर्ज़, तमन्नी के बाद 5वां निदा, 6ठा अर्ज़, 7वां कसम और 8वां ताज्जुब। आज के सबक में हमने सबसे पहले जुमले की अक़साम पढ़ी कि जुमले की 2 किस्में हैं, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया वो जुमला है कि जिसके सुनने से सामे को कुछ ख़बर मालूम हो और उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ठहरा सके। जुमला ख़बरिया की 2 किस्में, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया जो है वो 2 अज्जा से बन के मिल के बनता है, मुब्तदा और ख़बर, ठीक है। और जुमला फ़ेलिया फ़ाइल से मिल के बनता है। फिर फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाज़िम जो फ़ाइल ही पर पूरा हो जाए, और फ़ेल मुतअद्दी जिसको पूरा होने के लिए मफ़ऊल बिही की ज़रूरत हो। और जुमला फ़ेलिया के अज्जा क्या हैं? फ़ेल फ़ाइल से मिलकर बन जाता है, और अगर फ़ेल लाज़िमी है तो फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल बिही। आगे है, ताकि मैं मिसाल दे देता हूँ सबकी ना, ताकि याद रहे तुम्हें। देखो, जुमला इस्मिया की मिसाल जैसे ज़ैद अच्छा लड़का है, ज़ैद अच्छा लड़का है, ज़ैद अच्छा लड़का है, ज़ैद बुरा लड़का है, इस तरह। ज़ैद आलिम है, ज़ैद फाजिल है। अच्छा, और जुमला फ़ेलिया की मिसाल, फ़ेल लाज़िमी की मिसाल जैसे ज़ैद आया, ज़ैद गया। ज़ैद अच्छा लड़का है, ज़ैद मुब्तदा हो जाएगा, अच्छा लड़का है मौसूफ़ सिफ़त मिल के ख़बर, और है ये हर्फ़ रब्त हो जाएगा। हर्फ़ रब्त यानी जो मिला रहा है, या तुम ये कह लो कि अच्छा लड़का है, ये पूरी ख़बर हो जाएगी। और ज़ैद आया, ज़ैद फ़ाइल है और आया फ़ेल मादी है, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। ज़ैद गया, ज़ैद फ़ाइल और गया फ़ेल मादी। ज़ैद आ रहा है, ज़ैद फ़ाइल और आ रहा है, ये पूरा फ़ेल हो जाएगा, फ़ेल हाल है, और ये फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। आगे मुतअद्दी की मिसाल, ज़ैद ने अम्र को मारा, ज़ैद ने अम्र को मारा, तो ज़ैद फ़ाइल हो जाएगा, ने फ़ाइल की अलामत है, और अम्र ये मफ़ऊल भी है, और को मफ़ऊल भी की अलामत है, और मारा ये फ़ेल माज़ी है। जुमला इंशाइया वो है जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा नहीं कह सकते। यानी जब सुनने वाला
उस जुमले को सुनेगा तो उसको कोई ख्वाहिश मालूम होगी, तो ख्वाहिश को तो सच्चा झूठा ही नहीं ठहरा सकते, ख़बर को ठहरा सकते। जुमला ये चाहिए कि 8 किस्में हैं। अम्र जैसे मार, नही जैसे मत मार, इस्तिफ़हाम जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तमन्नी जैसे काश मैं यूँ कर लेता, अर्ज़ जैसे किसी से कोई नरमी से कोई बात तलब करना, ठीक है, और कसम जैसे कसम खाना अल्लाह की किसी की भी चीज़ की, ताज्जुब ताज्जुब करना, हैरानी का इज़हार ज़ाहिर करना, क्या ही अच्छी बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या ही अच्छी बात है ये। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।